महर्षि अगस्त्य के यज्ञ की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उच्च वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायता प्राप्त हुए सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने वर्णन किया। निसंदेह ये बात ठीक है, परंतु हर एक यज्ञ में इस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायता प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उससे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कैसे हो सकता है। वैशंपायन जी ने कहा, राज, अधिक धन का संग्रह किए बिना ही महान यज्ञों का अनुष्ठान हो सकता है। इस विषय में पहले अगस्त मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि अगस्त्य ने एक समय 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्वत्थ, मरीचप, परिपृष्टिक, वैश्यक और प्रसंख्यायन आदि अनेकों प्रकार के यति एवं भिक्षु थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, मनोनिग्रह परायण, हिंसा और दंभ से दूर और सदा शुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे। ऐसे ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग अगस्त जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे। ब्राह्मण, ये अगस्त जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्नदान करते हैं। इधर बादल पानी नहीं बरसते। ऐसी दशा में अन्न की उपज कैसे होगी। ये महान यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बात पर भली भांति विचार करके आप लोग इन तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें। ऋषियों की यह बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त मुनि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा। संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। यह भी यज्ञ की एक सनातन विधि है। अथवा यदि 12 वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। ये बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर दूंगा, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करें या ना करें, किंतु मेरा ये यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। मैं स्वयं ही इंद्र होकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करूंगा। जिस प्राणी का जो आहार है उसको वही मिलेगा, अथवा मैं आवश्यकता अनुसार विशेष आहार का प्रबंध भी प्रचुर मात्रा में कर सकता हूँ। इस समय तीनों लोकों में जितना सोना और धन है वह स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाए। दिव्य अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरु देश में जितना धन हो वह सब यहाँ आ जाए। स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाएं। महर्षि अगस्त के इतना कहते ही उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। उन तेजस्वी महर्षि की तपस्या का ये महान बल देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं।
इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में महर्षि का तपोबल देखकर देवराज इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक वहां इच्छा अनुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने बृहस्पति जी को आगे करके स्वयं ही मुनि के पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदनंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया।